हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और हेड टू हेड कंपैरिजन करके जानेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके आधार पर आप सभी लोग स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन बनाने पाएं। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, दोनों टीम्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में और अभी तक 4-4 मुकाबला जीत चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीम्स आमने सामने पिछला मुकाबला खेली थी जिसमें लखनऊ जीत गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले एनालिसिस के ऊपर। गौर कीजिएगा दोस्तों, आईपीएल का 39वां मुकाबला है जो कि 23 अप्रैल को शाम में 7:30 बजे से खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में ये मुकाबला होगा, जो कि चेन्नई सुपर किंग का होम ग्राउंड है। और अभी तक चेन्नई दोस्तों इस सीजन इस ग्राउंड पर 3 मुकाबला खेली और तीनों मुकाबले में जीत दर्ज की है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर 133 मुकाबले खेले गए हैं टी20 के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 70 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 61 मुकाबले और 2 मुकाबले टाई रहा है। तो रिसेंट में यही देखने को मिल रहा है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है दोस्तों पहले बॉलिंग करने का निर्णय ले रही है। एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर 160 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर 246 रन चेन्नई का ही है और लोएस्ट स्कोर यहां पर 70 रन, जो कि आरसीबी ऑल आउट हो गई थी। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों 51 बार यहां पर लो स्कोरिंग मैच हुआ है। 150 और 170 के बीच में 40 बार स्कोर गया है। 170 और 190 के बीच में 22 बार और 190 के ऊपर भी 20 बार स्कोर जा चुका है। अब रिसेंट मुकाबले की बात करें तो जिसमें 3 मुकाबला इस सीजन खेला गया, जिसमें तीनों का तीनों मुकाबला चेन्नई सुपर किंग ही इस ग्राउंड पर जीती है। इसका मतलब साफ है कि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग को अपने होम ग्राउंड में हराना बहुत ही मुश्किल है। और इन तीनों मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिली है 25 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 12 विकेट और स्पिनर्स ने 7 विकेट और सेकेंड इनिंग में 13 विकेट दोस्तों फास्ट बॉलर ने और स्पिनर्स ने 2 विकेट। तो दोस्तों फास्ट बॉलर को तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग मदद तो मिलती है, साथ में दोस्तों स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में बिल्कुल भी मदद यहां पर नहीं मिलती है। तो जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके केवल फास्ट बॉलर पर ही आपको फोकस करना है। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक केवल 3 ही मुकाबले हुए हैं, जिसमें से लखनऊ 2 बार बाजी मारी है और चेन्नई सुपर किंग 1 बार। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला आमने सामने ही खेली थी, जो कि लखनऊ का होम ग्राउंड एकनाथ क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। और उस मुकाबले में दोस्तों रिसेंट में 8 विकेट से लखनऊ जीत कर आ रही है। और अच्छी बात यह है कि दोनों टीम्स दोस्तों 7-7 मुकाबला खेली है और 4-4 मुकाबला जीतने पाई है। तो दोस्तों अब हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो पिछला मुकाबला दोनों टीम्स खेली थी उस मुकाबले के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो इसे देखकर आपको पता लग जाएगा कौन से प्लेयर एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और कौन से प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। तो सबसे पहले चेन्नई की तरफ से बात करें तो इनका टॉप ऑर्डर देखिएगा तो पूरी तरीके से पहले बैटिंग करते हुए दोस्तों पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गया था। अजिंक्य रहाणे 36 रन बनाए थे, फिर ऋतुराज गायकवाड़ 17 रन और रविंद्र जडेजा 57 रन नॉट आउट। बाकी दोस्तों सारे बैट्समैन फ्लॉप हो गए थे। लो ऑर्डर से मोहन अली 30 रन बनाए थे और एम एस धोनी 28 रन। और वहीं दोस्तों जब लखनऊ बैटिंग करने आई तो दोस्तों देख सकते हैं कि 42 रन शानदार खेली। उसके बाद दोस्तों क्विंटन डिकॉक 52 रन के पारी खेले, फिर निकलस पूरन 23 रन और मार्कस स्टोइनिस 8 रन। तो दोस्तों देख ही सकते हैं कि टॉप ऑर्डर का पूरा परफॉर्मेंस अच्छा था, खास करके केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक का। तो इस मुकाबले में केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और वहीं बॉलिंग से बात करें तो कुणाल पांड्या को 2 विकेट मिली और बाकी सारे लखनऊ के बॉलर्स को 1-1 विकेट मिली, केवल मैट हेनरी को छोड़कर। और वहीं दोस्तों चेन्नई की तरफ से देखा जाए तो केवल 2 ही बॉलर को विकेट मिली, एम पथिराना और एम रहमान को, और बाकी कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिली। तो पिछले मुकाबले में ओवरऑल देखा जाए तो लखनऊ के सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन इस ग्राउंड पर दोस्तों चेन्नई का पकड़ा भारी है। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यह बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी को यहाँ पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम मिलेगी टॉस के बाद। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस मुकाबले में क्या रहेगी चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11। तो इधर से आप सभी को ओपनिंग करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ सचिन रविंद्रा दिखेंगे, फिर अजिंक्य रहाणे, फिर शिवम दुबे, मोहन अली आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। और अगर दोस्तों मोहन अली नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर डेरी मिचेल वापसी करेंगे। फिर रविंद्र जडेजा जो कि पिछले मुकाबले में शानदार पारी खेले, फिर एम एस धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, एम पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान और समीर रिजवी। फिर स्टार्टिंग में आपको दीपक चहर और तुषार देशपांडे बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और आखिरी ओवर में एम पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नजर डालें तो पिछले मुकाबले में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि लखनऊ के खिलाफ ही चेन्नई खेल कर आ रही है और रिसेंट
रिसेंट में देखा जाए तो दोस्तों अजिंक्य रहाणे का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही निकल कर आया है, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो आपको अजिंक्य रहाणे पर थोड़ा फोकस करना है दोस्तों टीम बनाते समय। अब उसके बाद रचिन रविंद्रा की बात करें तो रचिन रविंद्रा दोस्तों पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे और दोस्तों रिसेंट में भी इनके बल्ले से उतना रन नहीं निकला है। स्टार्टिंग में दोस्तों जब इस ग्राउंड पर खेल रहे थे दोस्तों 37 रन 46 रन की तो पारी खेले थे, लेकिन रिसेंट के 4 मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। तो इन पर दोस्तों आपको फोकस करना है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में, और आप लोग चाहें तो स्मॉल लीग में इनकी जगह पर नीचे से ले सकते हैं दोस्तों रविंद्र जडेजा, नहीं तो शिवम दुबे को। और वहीं ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो अच्छे फॉर्म में तो हैं ही, पिछले मुकाबले में 17 रन की पारी खेले थे, फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आए थे और उससे पहले 69 रन की पारी खेल चुके हैं। तो टॉप ऑर्डर से अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। रचिन रविंद्रा को आप लोग चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। और वहीं शिवम दुबे की बात करें तो भले ही पिछले मुकाबले में शिवम दुबे फ्लॉप हो गए हों, मात्र 3 ही रन बनाए हों, लेकिन रिसेंट में 66 रन 45 रन 51 रन 34 रन की पारी खेले हैं। तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है इस मुकाबले में, क्योंकि लखनऊ कांटे की टक्कर तो देगी ही इस ग्राउंड पर भी। और वहीं रविंद्र जडेजा की बात करें तो पिछले मैच में सिचुएशन के आधार पर इनको पहले भेजा गया था बैटिंग करने और 57 रन नॉट आउट खेले थे, बहुत ही शानदार खेले थे। और रिसेंट में भी 31 रन 21 रन नॉट आउट की पारी खेल चुके हैं। तो भले ही रविंद्र जडेजा को बॉलिंग से उतना मदद ना मिल रहा हो, लेकिन बैटिंग शानदार कर रहे हैं, तो एज अ बैट्समैन आप लोग इनको जरूर लीजिएगा। और वहीं मोहन अली की बात करें तो बहुत ही नीचे आए थे पिछले मुकाबले में बैटिंग करने और टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था, इसलिए मोहन अली को मौका मिला था, 30 रन बनाने पाए थे और बॉलिंग से इनको एक ही ओवर कराया गया था। दोस्तों आप सभी को मोहन अली पर केवल ग्रैंड लीग में ही फोकस करना है। शिवम रिजवी भी केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, केवल 1 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में। और MS धोनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में आप लोग इनको ले सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में 28 रन नॉट आउट की पारी खेले थे। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर अच्छे फॉर्म में रहता है तो फिर MS धोनी को उतना मौका नहीं मिलता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर चेन्नई के बॉलर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले मुकाबले में मात्र 2 ही बॉलर को विकेट मिली, M पथिराना और M रहमान। लेकिन दोस्तों इन दोनों बॉलर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, खास करके M पथिराना, और इस ग्राउंड पर भी रिसेंट में 3 विकेट 4 विकेट और 1 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो इन दोनों टॉप ऑर्डर के बॉलर्स को तो आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम में रखना ही रखना है। साथ में दोस्तों अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम जा रहे हैं तो ग्रैंड लीग में दोस्तों यहाँ पर आप लोग तुषार देशपांडे और दीपक चहर पर फोकस कर सकते हैं। और जहां तो मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में टॉप ऑर्डर से दोस्तों दीपक चहर आप सभी को पावर प्ले में 1-2 विकेट लेते हुए दिख जाएंगे। तो अगर आप लोग अपनी टीम में दीपक चहर को ले रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कुणाल पांडे KL राहुल नहीं तो क्विंटन डी कॉक दोनों में से एक को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि दीपक चहर को ले रहे हैं तो आप लोग यही सोच कर ले रहे हैं कि दीपक चहर विकेट लेंगे, लेकिन दीपक चहर की खासियत है कि पावर प्ले में बॉलिंग कराने की। तो अगर ये विकेट लेंगे तो पावर प्ले में ही विकेट लेंगे। और वहीं तुषार देशपांडे की बात करते ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि कंटिन्यूअस विकेट नहीं ले रहे हैं। और रविंद्र जडेजा जैसे कि मैंने आपको बताया बॉलिंग से अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन बैटिंग अच्छा करा ले रहे हैं। तो दोस्तों इधर से आपके पास 2 ही बेस्ट ऑप्शन है, M पथिराना और M रहमान। तो इन्हीं के ऊपर आप सभी को ज़्यादा फोकस करना है और बाकी रविंद्र जडेजा को आप लोग ले सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगर शार्दुल ठाकुर खेलते हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, और डेरी मिचेल का भी खेलने का चांसेस है, क्योंकि इस ग्राउंड पर मिचेल का भी रिकॉर्ड अच्छा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं लखनऊ की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आप सभी को KL राहुल के साथ क्विंटन डी कॉक ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर दीपक हुडा, मार्कस स्टोनिस, निकलस पूरन, आयुष बदोनी, कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मैट हेनरी, मोहसिन खान, यश ठाकुर और अरशद खान इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। स्टार्टिंग में मैट हेनरी और मोहसिन खान बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में मोहसिन खान और यश ठाकुर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में KL राहुल और क्विंटन डी कॉक बहुत ही शानदार पारी खेले थे, 42 रन और 52 रन की, और इन दोनों को तो आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। साथ में दोस्तों इनके बाद बैटिंग करने आए थे मार्कस स्टोनिस जो कि 8 रन की पारी खेले थे और निकलस पूरन 23 रन नॉट आउट की। तो टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में बहुत ही अच्छा था। तो इस मुकाबले में आप सभी को टॉप ऑर्डर का तो प्लेयर्स को लेकर चलना ही है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप लोग दीपक हुडा और आयुष बदोनी पर फोकस कर सकते हैं, खास करके आयुष बदोनी जो कि रिसेंट में 29 रन और 55 रन नॉट आउट की पारी खेल चुके हैं। और इस मुकाबले में चेन्नई के बॉलर्स जल्दी विकेट तो लेंगे ही, क्योंकि इनका यह होम ग्राउंड है। तो आयुष बदोनी और दीपक हुडा को बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। बाकी कुणाल पांड्या को उतना मौका मिला नहीं है, लेकिन बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में दोस्तों कुणाल पांड्या को इस ग्राउंड पर तो नहीं, अपने होम ग्राउंड पर 2 विकेट मिली थी। तो अगर दोस्तों लखनऊ की तरफ से बात करें तो कुणाल पांड्या को आपको लेना है। उसके बाद दोस्तों यश ठाकुर और मोहसिन खान दोनों में से आप एक को ले सकते हैं। रिसेंट फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो मोहसिन खान रिसेंट के 3 मुकाबले में 5 विकेट ले चुके हैं,
हैं तो आप लोग यश ठाकुर की जगह पर मोहसिन खान को ले सकते हैं। बाकी रवि बिश्नोई मेरे हिसाब से कंटिन्यूस विकेट नहीं ले रहे हैं, तो इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। स्मॉल लीग के हिसाब से मोहसिन खान, कुणाल पांड्या बेस्ट रहेंगे और आप लोग यश ठाकुर को भी ले सकते हैं। और ग्रैंड लीग के हिसाब से रवि बिश्नोई और उसके बाद मैट हेनरी, क्योंकि मैट हेनरी भी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं लगे थे पिछले मुकाबले में, और मार्कस स्टोनिस को तो आपको लेकर चलना ही है एज अ बैट्समैन, और पिछले मुकाबले में एक विकेट भी लिए थे। अब इसके बाद की प्लेयर्स की बात करें तो दोस्तों चेन्नई की तरफ से इस मुकाबले में की प्लेयर रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, शिवम दुबे, एम पथिराना और एम रहमान। और वहीं लखनऊ की तरफ से केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, निकलस पूरन, मार्कस स्टोनिस और यश ठाकुर। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं हम टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोग के लिए इससे भी शानदार वीडियो लाता रहूँ। तो विकेट कीपर सेक्शन से बात करें तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक, निकलस पूरन लखनऊ की तरफ से, और वहीं MS धोनी दोस्तों चेन्नई की तरफ से। तो MS धोनी की बात करें तो इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है। पिछले मुकाबले में चेन्नई के टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स फ्लॉप हो गए थे, इसलिए इनको मौका मिला था, लेकिन इनको दोस्तों अपने होम ग्राउंड पर कम ही मौका मिलता है बैटिंग करने के लिए। तो पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक को तो लेंगे ही, जो कि पिछले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेल कर आ रहे हैं। उसके बाद साथ में निकलस पूरन को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि ये भी हम लोगों को शानदार पॉइंट्स दे रहे हैं हर मुकाबले में। अब इसके बाद बैटिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेन्नई की तरफ से शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ को लेंगे, जो कि शुरू से ही बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग रचिन रविंद्रा को ना लेकर अजिंक्य रहाणे को लेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में अजिंक्य रहाणे लखनऊ के खिलाफ ही दोस्तों 30-35 रन स्कोर किए थे। तो यहाँ पर हम लोग अजिंक्य रहाणे को लेकर चलेंगे, और आप लोग चाहें तो अजिंक्य रहाणे की जगह पर रचिन रविंद्रा को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर के रूप में इनको लेकर चल रहा हूँ। और जब पिछले बार दोस्तों जब दोनों टीम्स भीड़ थी आमने सामने, तो वो जो मुकाबला हुआ था वो दोस्तों एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में हुआ था, लेकिन ये मुकाबला चेन्नई में होगा, जो कि चेन्नई सुपर किंग का होम ग्राउंड है। तो हो सके दोस्तों टॉप ऑर्डर के दोनों बैट्समैन जल्दी आउट हो जाएं। तो आप सभी को यहाँ पर इस मुकाबले में देखा जाए तो दीपक हुडा और आयुष बधोनी पर भी फोकस करना है ग्रैंड लीग की टीम में, जो कि मैं आपको स्पेशल ग्रैंड लीग की टीम वाली वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम 3 बैट्समैन को लेकर चलेंगे, तीनों के तीनों चेन्नई की तरफ से। अब ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रविंद्र जडेजा को लेंगे, जो कि पिछले मुकाबले में 57 रन नॉट आउट खेल कर आ रहे हैं लखनऊ के खिलाफ ही। और बॉलिंग से तो इनको उतना मदद नहीं मिल रहा, लेकिन बैटिंग से दोस्तों हर मुकाबले में देख सकते हैं कि शानदार पॉइंट्स दे रहे हैं। तो हम लोग एज अ बैट्समैन ही इनको लेकर चलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। अब इसके बाद नीचे से यहाँ पर हम लोग मार्कस स्टोनिस को लेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये भी शानदार बैटिंग या बॉलिंग कर ले रहे हैं। पिछले मुकाबले में बॉलिंग से 1 विकेट लिए थे चेन्नई के खिलाफ ही, और दोस्तों शानदार 7-8 रन नॉट आउट बनाए थे। और वहीं दोस्तों मोहिन अली और कुणाल पांड्या की बात करें तो अगर दोस्तों चेन्नई की टीम टॉस जीतती है तो उस बेसिस पर मैं मोहिन अली को रख सकता हूं, और कुणाल पांड्या की बात करें तो अगर लखनऊ की टीम टॉस जीतेगी तो मैं यहां पर ले लूंगा। फिलहाल दोस्तों इन दोनों को मैंने नहीं लिया हुआ है। अब बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चेन्नई की तरफ से एम पथिराना और एम रहमान को लिया हूँ, जो कि दोस्तों दोनों पिछले मुकाबले में 1-2 मात्र ऐसे बॉलर थे जिनको विकेट मिला था चेन्नई की तरफ से, और बाकी कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिला था, और दोनों को पिछले मुकाबले में 1-1 विकेट मिला है। लेकिन दोस्तों रिसेंट में शानदार दोनों बॉलर्स ने 3-4 विकेट ले चुकी है दोस्तों कंटिन्यूस, तो इन दोनों बॉलर्स को तो आपको लेकर चलना ही है। साथ में दोस्तों नीचे से मैं यहाँ पर दोस्तों मोहसिन खान को लेकर चलूंगा। मोहसिन खान को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तों रिसेंट के 3 मुकाबले में मोहसिन खान 5 विकेट ले चुके हैं, और लेकिन फिर भी इनको मात्र 28% लोग लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में इनको ले रहा हूँ, जो कि रिसेंट में देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार पॉइंट्स दे रहे हैं, लगातार ड्रीम टीम में शामिल हो रहे हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन, जहाँ पर मैंने 3 बॉलर को रखा है, 2 यहाँ पर ऑलराउंडर, 3 बैट्समैन और 3 विकेट कीपर को। आप कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर रहे तो दोस्तों यहाँ पर सभी लोग केएल राहुल को कैप्टन कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से केएल राहुल इस मुकाबले में फ्लॉप हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मुकाबला है दोस्तों, ये मुकाबला चेन्नई को होम ग्राउंड पर होगा, और चेन्नई दोस्तों आसानी से कोई भी टीम को जीतने नहीं देती है। तो यहाँ पर जो हमारे कप्तान रहेंगे वो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे, और वाइस कप्तान यहाँ पर हम लोग केएल राहुल को लेकर चलेंगे, जो कि पिछले मुकाबले में अच्छे फॉर्म में दिखे थे। और फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस टीम की प्रीव्यू, फिर ग्रैंड लीग की टीम की। तो दोस्तों ये रहने वाली हमारे यहाँ पर टीम की प्रीव्यू, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़, वाइस कप्तान केएल राहुल, तीनों मैंने विकेट कीपर लिया है लखनऊ की तरफ से क्विंटन डिकॉक, निकलस पूरन, और बैटिंग से मैंने शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ को लिया, और ऑलराउंडर से रविंद्र जडेजा, मार्कस स्टोनिस को, और बॉलिंग में एम पथिराना, एम रहमान और मोहसिन खान को मैं ले रहा हूँ, जो कि कंटिन्यूस अच्छे फॉर्म में है। अब इसके बाद दूसरी टीम की बात कर ले दोस्तों, जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है। तो ग्रैंड लीग में मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने केएल राहुल को नहीं लिया है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि केएल राहुल को दोस्तों दीपक चहर आउट कर
देंगे क्योंकि ये पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं, इसलिए मैंने एम रहमान की जगह पर दीपक चहर को लिया है। बाकी क्विंटन डिकॉक हमारे कप्तान रहेंगे, वाइस कप्तान रचिन रविंद्रा, और यहाँ पर मैं ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे के साथ मैं यहाँ पर आयुष बुधोनी को लिया हूँ केएल राहुल की जगह पर। और बाकी मेरे दोनों ऑलराउंडर वही रहेंगे। फिर यहाँ पर एम पथिराना और यश ठाकुर को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को स्पेशल ग्रैंड लीग की तो वीडियो मिल ही जाएगी, तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।